हेलो फ्रेंड्स। भारत और चीन सीमा विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा। जो गलवान घाटी विवाद शुरू हुआ था मई के महीने में, और अब देखिए तो सितंबर महीना शुरू होने जा रहा है, विवाद और बढ़ते ही जा रहा है। और इसी बीच एक खबर आ रही है कि भारतीय नौसेना ने चीन सागर में अपनी युद्धपोत को तैनात कर दिया है। तो यह खबर काफ़ी महत्वपूर्ण कही जाएगी और पहली बार ऐसा है कि भारतीय नौसेना ने चीन सागर में अपनी युद्धपोत को तैनाती कर दी है। और यह तैनाती काफ़ी पहले ही भारतीय नौसेना ने कर दिया था, लेकिन यह हम लोग को मालूम कब चला कि भारत और चीन के बीच ही वार्ता चली है सीमा विवाद को लेकर। तो चीन ने इस मुद्दे को उठाया और फिर हम लोग को अखबारों के माध्यम से मालूम चला कि भारतीय सेना ने ऐसा कदम उठाया। तो यह कदम एक सीक्रेट मिशन के तहत भारतीय सेना ने किया और इसको हम लोग काफ़ी अच्छा वेलकम कहेंगे कि अगर नेशनल सिक्योरिटी का बात है तो मिशन सीक्रेट ही रहना चाहिए। और एक कहा जाता है एक और बात कि अगर कोई भी प्लान जितना सीक्रेट है तो सफलता होने का संभावना उसका उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब एक और बात सामने निकल कर आ रही है कि एक बार फिर से भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। एक बार तो झड़प हुआ था 15-16 जून को, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे और चीन की तरफ भी सैनिक मारे गए थे, लेकिन चीन ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की। और अब देखिए कि इधर फिर से झड़प हुआ है गलवान घाटी के पास, पैंगोंग जो झील है वहाँ पास। तो विवाद देखिए कि बढ़ता ही जा रहा है और इसका समाधान क्या होगा कि पता नहीं, लेकिन यही कि भारत के जो सैनिक हैं जैसे आर्मी हुई, एयरफोर्स और नेवी, तो अपने तरफ से तो तैयार हैं। तो उसे आज इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करें कि जो भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत को चीन सागर में तैनात किया उसका क्या मतलब है। और एक चीज़ और समझें कि जो भारतीय नौसेना है वो कितनी मजबूत है समुद्री ताकत में, और भारत इससे कितना लाभ उठा सकता है वो सब देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि दक्षिण चीन सागर और इंडियन ओशियन का जो रास्ता दोनों मिलता कैसे है। तो सबसे पहले है कि जो मलेशिया का देख रहे हैं मैप है और एक सर्कल किया हुआ है और पेंसिल से ही ब्लैक रंग का एक तीर लगाया हुआ है, तो वह स्टेट ऑफ मलक्का है। वहीं से क्या है कि दक्षिण चीन सागर का ही और इंडियन ओशियन के बीच का वो रास्ता है, जिसे कोई अगर चीन के शिप को अगर इंडियन ओशियन में आना हो तो उस रास्ता से आएगी, अगर भारतीय नौसेना को जाना हो चीन सागर तो इस रास्ता से जाएगी। और यहाँ पे है कि सिक्योरिटी भारतीय नौसेना काफ़ी अच्छा रखती है। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीपपुंज समूह है और वहाँ पे बेस भी सेना का है। और फिर है कि वो लेफ्ट साइड में ऊपर में भारतीय नौ अभी सेना खड़ी है और नीचे में यूएसए की फोर्स खड़ी है, नेवी खड़ी है वहाँ पे। तो चीन को ये बहुत परेशान है, बहुत चुभ रहा है, मतलब कि असहज महसूस कर रहा है। और हमें उसी से कि भारतीय नौसेना चीन सागर में भी चले गई, जिसको उसको भनक भी नहीं लगी थी। एक मतलब कि काफ़ी नज़र तो रखती है चीन की सेना के भारतीय सेना का कैसा मूवमेंट है, लेकिन वो ना इस बार मतलब कामयाब नहीं हो सके भारतीय सेना का मूवमेंट नज़र रखने में। स्टेट ऑफ मलक्का को अब थोड़ा और क्लियरली हम समझते हैं फिगर के माध्यम से। तो ये देखिए रास्ता है जो इंडियन ओशियन और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने का रास्ता है। और एक चीज़ है कि यहाँ पे भारतीय नौसेना काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। बगल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पे सेना का बेस भी है। और एक चीज़ है कि यहाँ पे अगर भारतीय सेना चाहे नौसेना तो चीन का सप्लाई लाइन को आराम से कभी भी काट सकती है। और एक है कि चीन अगर बॉर्डर पे आपका अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख के बीच कुछ ज़्यादा एग्रेसिव होता है तो यहाँ पे भारत उसको काउंटर करके वार्ता के टेबल पे ले जा सकता है और अपनी बात को सही से रास्ता तो मनवा भी सकता है। इसलिए कि चीन का सप्लाई लाइन कट जाएगा तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता है। और जो खाड़ी देश हैं तो उसे एनर्जी का सप्लाई चीन का इसी रास्ता से हो रहा है। और जो जिबूती में चीन का जो बेस है नौसेना का, तो उसका सप्लाई लाइन भी यही है। तो चीन के लिए इतना आसान नहीं होने जा रहा है। और है कि अगर कोई भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो भारतीय सेना यहाँ पे चीन को आसानी से काउंटर कर पाएगी। चीन के लिए इतना आसान नहीं रहेगा कि इस एंट्री से इंडियन ओशियन में इन कर पाए। और इंडियन ओशियन में भारतीय सेना अभी भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। हालांकि चीन इस समस्या का समाधान ढूंढने में लगा हुआ है और जो उसका प्रोग्राम है सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके माध्यम से जो पाकिस्तान में कराची बंदरगाह है वहाँ पे वो अपना रास्ता खोज रहा है और उसको कंप्लीट करने के लिए प्रोजेक्ट वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। तो उस पर आएंगे कुछ देर बाद में। अभी बात करते हैं आगे इसी पे चाइना के संदर्भ में वो दक्षिण चीन सागर में और क्या स्थिति है। दक्षिण चीन सागर की बात करने से पहले थोड़ा सा एक और बात करते हैं जिबूती के बारे में कि जो चीन का अपना नेवी का बेस बनाया है। तो वही कि देखिए एक यमन है और फिर ऊपर इथोपिया है, उसके बीच में जिबूती है, वहाँ पे चीन का बेस है। तो उसको भी काउंटर मतलब हमेशा भारतीय सेना काउंटर करने तैयार है। वहाँ पे भी नज़र रख रही है भारतीय सेना, चूँकि वहाँ पे अरबियन सी हो गया, इंडियन ओशियन का बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो वहाँ पे नौसेना भारतीय नौसेना का इन्फ्लुएंस लगातार बना हुआ, तो इतना आसान नहीं है चीन के लिए
लेकिन एक चीज़ समस्या देखने में आती है कि चीन जो भारत के पड़ोसी देश है वहाँ पे इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और उससे जो है आर्थिक उपनिवेश बनाने की सोचता है। जैसे श्रीलंका का वहाँ देख सकते हैं कि हम्बनटोटा को लीज पे ले लिया, फिर है कि यहाँ पे बांग्लादेश का बहुत सारा प्रोजेक्ट कर रहा है, फिर म्यांमार का कर रहा है। तो इस तरह से थोड़ा भारत के लिए चिंता उत्पन्न हो जाता है। और पाकिस्तान का कहानी तो किसी से छिपा नहीं है कि पाकिस्तान और चीन का कैसा साठगांठ चल रहा है। अभी हाल कुछ दिन पहले ही चीन ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल के साथ मिलकर सीपैक के बारे में वार्ता भी किया था कोविड-19 के नाम पर। अब बात करते हैं दक्षिण चीन सागर की। तो दक्षिण चीन सागर में चीन का लगभग सभी देशों से विवाद है, चाहे वो फिलीपींस हो, मलेशिया हो, वियतनाम हो, जापान हो और भी कंट्री से। और वह है कि अपना इस सब पे दावा जताता रहता है और इंटरनेशनल कोर्ट से भी इसको हार मिल चुकी है कि नहीं, आपका दावा सही नहीं है, फिर भी चीन मान नहीं रहा है। और इसने 9 डैश चैनल देखिए बनाया हुआ है और इसमें कई छोटे छोटे द्वीप भी बनाए हुए हैं। इन द्वीपों को लेकर विवाद है और अब है कि ताज़ा विवाद को देख रहे हैं तो भारत का जो विवाद चल रहा है, तो अब इसको अमेरिका का जो नेवी आया हुआ है तो इसे चुनौती मिल रही है और भारतीय सेना खड़ी है मल्लाका के पास। तो इससे चीन काफ़ी असहज महसूस कर रहा है और चीन का रवैया कहीं भी सही नहीं कहा जाए, इसलिए कि दक्षिण चीन सागर में चीन के रवैये से सभी नाखुश हैं। और दक्षिण चीन सागर में नहीं, चीन के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चूँकि चीन का नीति विस्तारवादी नीति है, तो विस्तारवादी नीति को लेकर सब चीन से असहमत रहते हैं। और चीन का चूँकि नीति है कि ज़मीन हड़पना ही उसका जीन में शामिल है, तो मतलब कि ये है कि सभी इस देश से इस मुद्दे को लेकर खुश नहीं है। और ऐसा कहा जा सकता है कि चीन के जितने भी पड़ोसी देश हैं सब इससे नाखुश हैं। कारण ये है कि चीन ने लगभग सभी पड़ोसी देशों के ज़मीन को हड़पा हुआ है। अब बात करते हैं फिर से नेवी की। तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर क्वाड नामक संस्था का गठन किया है और इस संस्था के ही अंतर्गत भारत और अमेरिका ने काफ़ी पहले ही लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट कर लिया था, यानी कि दोनों एक दूसरे के डिफेंस के क्षेत्र में सेना के बेस को यूज कर सकते हैं, मरम्मत और कुछ फील्डिंग का काम भी कर सकते हैं। और हाल में ही इंडिया नेवी का इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए और नेवी के ऑस्ट्रेलिया के नेवी को भी इंडियन ओशियन में एक्सेस देने के लिए एक एग्रीमेंट भारत और ऑस्ट्रेलिया ने किया है। और ऐसा उम्मीद अब किया जा रहा है कि भारत और जापान भी इस एग्रीमेंट को काफ़ी लॉजिस्टिक सपोर्ट को कर लेंगे। और इसको जो 4 को संगठन क्वाड बना होता है उसको लेकर चीन काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहता है, इसलिए कि ये जो क्वाड संस्था है उसका इन्फ्लुएंस कहा जाए तो इंडियन ओशियन में और दक्षिण चीन सागर के पास ही रहता है और साल में लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, तो जिसको चीन लेकर आपत्ति भी जता रहा है। भारतीय नौसेना दिन पर दिन अपनी स्थिति को और मजबूत करते जा रही है और अंडमान निकोबार द्वीप जो मलक्का स्टेट पास है वहाँ की पोतों तैनात किया ही है। और है कि नौसेना जो है मलक्का के पास ही पानी के अंदर चलने वाली नौका और ड्रोन को भी तेजी से खरीद प्रक्रिया में जुटी हुई है। और केंद्र सरकार ने भी आगे बढ़ कर के नौसेना की मजबूती के लिए बहुत मतलब पनडुब्बी के निर्माण के लिए फंड जारी किया और 55,000 करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही और कहा गया कि उसका निर्माण देश में ही होगा। तो काफ़ी अच्छी बात है नेवी के लिए। और नेवी जितना मजबूत होगी उससे कि देश का स्थिति भी मजबूत होगा, शांति सुरक्षा स्थापित होगा, शक्ति भी रहेगी और जो ट्रेड समुद्री मार्ग से वो भी कहीं ना कहीं सही से चलता रहेगा। अब बात करते हैं चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके बारे में कि पाकिस्तान के सहारे चीन जो अपना रास्ता खोज रहा है समुद्री मार्ग ही कि जो सप्लाई चेन है वो अगर मलक्का स्ट्रीट पे चौक जो पॉइंट वहाँ पे इंडिया अगर बंद कर देता है तो उसके लिए एक वैकल्पिक रास्ता खोज रहा है कि जो अरब कंट्री से उसका संपर्क चलता रहे और अफ्रीका भी कंट्री से। तो उसके लिए क्या है कि जो सीपैक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसके थ्रू जो कराची का जो बंदरगाह है वहाँ पे अपना एक्सेस चीन चाहता है और उसका निर्माण के लिए उसने टेंडर भी जारी कर दिया और काम भी चल रहा है। लेकिन अभी कुछ विवाद में आ गया और है कि अभी प्रोजेक्ट धीमा पड़ गया, रुक गया कर सकते हैं। लेकिन एक समस्या भारत के लिए है कि जो भारत अपना क्षेत्र मानता है कश्मीर में, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसका रास्ता वहाँ से होकर गुजर रहा है। तो भारत एक संप्रभुता के खिलाफ है तो भारत इसका विरोध भी कर रहा है। अब देखना है कि इसका आगे क्या रास्ता निकल के आता है। और यह है कि अगर इसका निर्माण चीन कर लेता है, चूँकि चीन तो चाहेगा कि हम इसका निर्माण कैसे भी कर लें, क्योंकि उसको एक एक्सेस पॉइंट मिल जाएगा। वो है कि जो दक्षिण चीन सागर से इंडियन ओशन में इन करता है तो उसका है कि लंबा दूरी भी तय करना पड़ता है। तो इससे है कि चीन को दूरी भी घट जाएगा और इससे चीन को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अब देखना है कि क्या होता है इसका आगे वाला समय भविष्य में। लेकिन स्थिति यही है कि चीन यहाँ पे अपना एक्सेस बढ़ाना चाहता है और चीन का अगर यहाँ पे एक्सेस बढ़ गया तो जो इंडियन ओशियन में है कहीं ना कहीं चीन का और ज़्यादा इन्फ्लुएंस नेवी का बढ़ेगा। तो ये फिर एक चिंता का बात हो जाएगा भारतीय सेना के लिए।
अब अंतिम में इस बात पर बात करते हैं कि जो भारत और चीन सीमा विवाद चल रहा है, तो भारत उसका काउंटर कैसे कर सकता है, चीन को कैसे जवाब दे सकता है, किन किन जगहों पर। तो सबसे पहला कि अगर मिलिट्री लेवल पर बात करें तो सबसे पहला कि मिरर डिप्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जाए, और भारत की सेना वो कर भी रही है, क्योंकि अगर कोई भी एग्रेसिव नेपन अगर चीन दिखाता है तो उसको तुरंत काउंटर कर सके सेना। और दूसरा कि अपना मिलिट्री को जितना मजबूत कर सकते हैं कीजिए, क्या है कि वो चीन का जो नीति है विस्तारवाद जो करेगा ही, वो आज का नहीं, उसका बहुत पुराना मतलब कि ये चीज़ देखा गया है। तो मिलिट्री को मजबूत करना है, नौसेना हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, सबको मजबूत रखना है। फिर है कि राजनीतिक संबंध कोशिश करना है कि हमेशा टॉक करते रहें चीन से। तो जैसे देखिए कि अब बातचीत चल ही रहा है टेबल पे, ये है। और है कि भारत एक और कर सकती है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बात करते रहे। जैसे कि अब कुछ दिन में ब्रिक्स संगठन होने वाला है, तो वहाँ भारत अपनी बात को रख सकता है, अरब की तरफ रख सकता है, इंटरनेशनल संगठन में रख सकता है, यूएनओ में, और वहाँ पे चीन को काउंटर किया जा सकता है। जितना भी संगठन वहाँ बात सार्थक रूप से भारत अपनी बात को पहुँचाए। फिर है कि भारत आर्थिक चोट देकर भी चीन को मतलब कि शांत कर सकता है, जैसे कि भारत की गवर्नमेंट वो कर भी रही है लगातार। जैसे बहुत सा प्रोजेक्ट से चीन को हटा दिया गया है। फिर है कि जैसे बहुत सारा ऐप को भी बंद कर दिया गया, तो ये अच्छा कदम माना जाएगा। फिर है कि पड़ोसियों को अपने साथ रखने की नीति पर चलना होगा भारत को। जैसे कि देखते हैं कि चीन क्या करता है कि पैसा देकर बहुत सारा प्रोजेक्ट काम करता है, फिर आर्थिक उपनिवेश बनाने की कोशिश करता है। उस नीति को काउंटर करना भारत के लिए बहुत जरूरी है, एक काम करना पड़ेगा। और फिर है कि जो क्वाड संगठन है उसको और मजबूत करना चाहिए, इसलिए कि वो कहीं ना कहीं चीन को घेरने वाली नीति है, और इस नीति में भारत को चलना चाहिए। और जो भी अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और मजबूत उसको करने की कोशिश करना चाहिए, ताकि कुछ अगर दक्षिण चीन सागर में चीन अगर कुछ हरकत करता है तो उसका जवाब उसको दिया जा सके। और अब वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं, और अगर इससे कोई सुझाव देना हो वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।